तो आज बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखो यार, पिछले लेक्चर में भी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा था, लेकिन उसमें देखो जो हमने ग्रुप वाइज डिवाइड किया था उसमें हमने रोमन अंक में ग्रुप को लिखा हुआ था, ठीक है। जो कि कुछ साल पहले आईपीयूसी ने क्या किया है, रोमन अंक को 1 2 3 4 ... 18 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बुक में यार ये ओल्ड वाला ही दिया हुआ है, लेकिन हम न्यू वाला भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसके बारे में भी जानते रहो। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, ओल्ड सब चीज सेम है, ठीक है। बस फर्क कहाँ है, जहाँ पे वो रोमन अंक यूज करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये सब, ठीक है। देखो, तो हमारा टॉपिक क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। ए मॉडर्न ERN यहाँ पे होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में, ऑफ दियर एटॉमिक नंबर उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो कुछ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। तो हमारा पहला पॉइंट है, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल elements are arranged in the increasing order of their atomic number, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में रखे जाते हैं। इसको नोट करो। बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन कौन कौन सी होती हैं, जो ऊपर से नीचे आती है उनको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो लेफ्ट से राइट ऐसी ऐसे भागती है, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल रोज क्या बन जाएंगे, पीरियड बन जाएंगे, कहाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तीसरा पॉइंट है, देयर आर 7 पीरियड, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड 18 ग्रुप, जिसको हम 1 2 3 4 ... 18 से डिनोट करते हैं, कहाँ, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन SPD एंड F ब्लॉक्स। हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। इनको भी नोट करो। 2 3 पॉइंट और है, उनको भी लिख लेते हैं। तो बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, हमने ये अपने तीसरे या चौथे लेक्चर में बताया हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हो, ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शोज द करस्पॉन्डिंग पीरियोडिसिटी। छठवां पॉइंट है हमारे पास, इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपके इनर्ट गैस है वो एक्सट्रीम राइट में रखे गए हैं, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रेगुलर इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट इन प्रॉपर्टीज में। हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं। तो रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल पे प्रॉपर्टीज का घटना, बढ़ना या कांस्टेंट रहना पीरियोडिसिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, सभी के वैलेंस सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉपर्टी कैसा, कांस्टेंट है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर की साइज की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटल की तरह बिहेव करने का टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी, ठीक है। मेटल है फिर भी हल्का फुल्का नॉन मेटल की तरह जो बिहेव करने का टेंडेंसी है वो भी ऊपर से नीचे आने पे कम होने लगती है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यार, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम, ना ही आप, ना ही हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो। अगर सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद समझ जाओगे कि जो हो रहा था कुछ सोच समझ के ही हो रहा था,
ठीक है। अब देखो यार, सबका लाइफ अलग है, लाइफ सिचुएशन अलग है, ठीक है। इसलिए हर समय तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि आप समझते हो, बड़े तो हो गए हो कि सबका लाइफ डिफरेंट है, सबका प्रॉब्लम भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो भी हो रहा है या होता है, वो कुछ सोच समझ के होता है, इतना बस चलते रहो, ठीक है। और कुछ भी हो जाए, अपना बस काम करते रहो। अपने हाथ में क्या है, काम करना, ठीक है। मंजिल मिलेगी ना मिलेगी वो किस पे डिपेंड करता है, अगर हम वहां तक चल के पहुंचे तभी ना यार। जब चलोगे नहीं तो मंजिल का तो पता ही नहीं है ना। इसलिए गिरना है, गिरेंगे, कितने हजार बार गिरेंगे, लेकिन उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ ना सके कोई बात नहीं, हम चलेंगे, ठीक है। चलो तो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।